हम यहाँ पे आपका माइनर टेस्ट करेंगे। उससे क्या फायदा होगा मुझको? उससे ये पता चलेगा कि कल को अगर आपका माइनर निकलता है तो आपका पार्टनर जो है अगर वो भी माइनर है तो उसमें फिर बच्चों को थैलेसीमिया होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आइए। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई आज, क्योंकि ब्लड से जुड़ा हुआ कोई भी विषय उसको सबसे पहले अगर देश या दुनिया में होना चाहिए तो वो इंडियन रेड क्रॉस में होना चाहिए। और इंडियन रेड क्रॉस के अंदर ये थैलेसीमिया का स्क्रीनिंग और काउंसलिंग के लिए सेंटर जो आज प्रारंभ हुआ है, ये अपने आप में हम सबको बहुत संतोष देता है। मैं 25-26 साल पहले जब दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री था तो मुझे ध्यान है कि इस काम को बहुत पैशनेटली हमने थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग के काम को शुरू किया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो 25-26 साल पहले कार्यक्रम जब किया था, सारे दिल्ली का कार्यक्रम जीटीबी हॉस्पिटल में लॉन्च किया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। और उस कार्यक्रम के समय पर भी दीपक चोपड़ा जी जैसे आज यहाँ पे वो पूरे कमिटमेंट के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। ये 26-27 साल पहले ही, शायद इट्स ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, प्रोबेबली इट वाज इन 96। तो उस कार्यक्रम में भी ये थैलेसीमिक्स इंडिया के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े थे, कमिटमेंट के साथ खड़े थे। और लगातार जो थैलेसीमिक्स इंडिया है वो इस विषय को बहुत गहराई से, गंभीरता से लगातार थैलेसीमिक्स बच्चों की चिंता करना और थैलेसीमिया के संदर्भ में जो प्रिवेंशन के एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एजुकेशन देने के जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको कभी कभी मुझे लगता है कि शायद सरकार या सरकारी संस्थाओं से ज़्यादा आगे बढ़कर शायद जो थैलेसीमिक्स इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है। और इस नाते जब ये आज यहाँ पर एक नया स्क्रीनिंग सेंटर खुला है तो मुझे अत्यंत संतोष की अनुभूति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे ये कहते हैं कि 2022 तक हमें नया भारत बनाना है। और उस नए भारत को बनाने के लिए वो कहते हैं कि नए तरीके से सोचो। सारे लोग पूरे भारत के नहीं, आप जिस दायरे में काम करते हो उस दायरे के अंदर नए भारत में आप क्या बेहतर कर सकते हो, उसके लिए एक स्वप्न देखो। आप उस स्वप्न को साकार करने के लिए नए सिरे से आप काम करो, ताकि जो है हम जब ये 2022 में 75वीं जो 75 साल पूरे होने पर जब आज़ादी के मनाएं तो एक नया भारत देश के लोगों को डिलीवर कर सकें। तो अपने अपने दायरे में हमारे लिए अपने अपने लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। इस रेड क्रॉस में भी इसी बात पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए कि 2022 में जब भारत नया भारत डिलीवर करेगा तो रेड क्रॉस का नया स्वरूप क्या होगा, रेड क्रॉस के ब्लड बैंक्स का नया स्वरूप क्या होगा, थैलेसीमिक बच्चों के लिए आज जो रेड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है उसमें और नया वैल्यू एडिशन क्या होगा, बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, कैसे उनके चेहरे पे और ज़्यादा खुशी वापस लेकर आएंगे, कैसे उनके पेरेंट्स को हम और अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर ऐसे मौक़ों पर नए ऊर्जा और नए उत्साह के साथ हम यहाँ से नए संकल्प लेकर जाएं। बहुत भावुक होकर 2017 के अंदर शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस भाषण के अंदर मैंने अपने कानों से सुना जब उन्होंने कहा कि इमेजिन करो कि अभी 1942 है। ये 2017 में उन्होंने भाषण दिया था शाम को हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स पर, और कहा कि इमेजिन करो कि ये 1942 है और जैसे 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन हो रहा था अंग्रेज़ों के लिए,
और 5 साल के बाद हमको आज़ादी मिली। ऐसे ही अभी 2017 में उन्होंने सबको सपना दिखाया था कि 5 साल के बाद हमारे 75 साल होंगे, तो उस समय के नए भारत को बनाने के लिए हम सब काम करें।